अस्सलाम वालेकुम। आज रीच के बाबा ड्यूटी से वापस आने वाले थे तो रीच की मम्मा उनके लिए खाना बना रही थी। मम्मा खाना बना रही थी तो मामा ने देखा कि किसी की कॉल आ रही है। कॉल उठाई तो रीच की खाला की कॉल थी। मम्मा ने 5 मिनट उनसे बात भी की, साथ में खाना भी बनाया। खाला ने बोला कि रीच के कज़न आहिल की बर्थडे है तो आपने आना है। मामा ने बोला रीच के बाबा आते हैं तो मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगी। बाबा आए तो मम्मा ने बाबा को खाना दिया और उनको बोला कि रीच के कज़न की बर्थडे है, हम भी जाएं क्या। रीच की खाला बोल रही थी कि आप लोगों ने लाजमी आना है, चलें क्या। बाबा ने फिर प्यार भरी नज़रों से थोड़ी देर देखा और फिर गुस्से को पी लिया और फिर बोले अभी तो 10 दिन भी नहीं गुजरे हैं, हम उधर से होकर आए हैं, बार बार छुट्टियां नहीं मिलती हैं, आप रीच की खाला से माजरत कर लो। जब खाना खा लिया तो रीच के बाबा ने बोला रीच की मम्मा, रीच की भी तो बर्थडे आ रही है नेक्स्ट मंथ, तो क्या कहती हैं आप रीच की बर्थडे कर लें या हकीका कर लें, क्योंकि इतना बजट है कि दोनों में से एक चीज़ होगी, हकीका या बर्थडे। रीच के मामा ने काफ़ी देर सोचा और बोला देख लें, दोनों ही कर लेते हैं। बाबा ने बोला नहीं ना, दोनों में से एक चीज़ करनी है, चलें देखते हैं, घर वाले बाकी सब आते हैं तो वोटिंग कर लेंगे, जिसके वोट ज़्यादा हुए वही कर लेंगे। रीच के बाबा रीच को साथ लेकर गए और वापस आए तो एक बॉक्स उनके हाथ में था। मामा ने बोला दोनों बाप बेटे किधर गए थे और ये बॉक्स क्यों लाए हैं, क्या करना है इस बॉक्स का। बाबा ने अपनी पॉकेट में से एक पेपर निकाला और बोला रीच बेटा आप साइड पर बैठे, मैं आपकी मामा को समझाता हूँ कि इस बॉक्स का क्या करना है। बाबा ने बोला आप जाएं ज़रा अंदर से अपने कुछ पैसे लेकर आएँ, फिर देखते हैं क्या होता है। मामा अंदर से पैसे लाएं तो बाबा ने 100 रुपीज़ बॉक्स में डाला और पेपर के ऊपर से भी 100 रुपीज़ काट दिया, फिर 100 रुपीज़ डाला और 100 रुपीज़ काट दिया और बोले इन पेपर पे जितने पैसे लिखे हुए हैं उतने पैसे हम बॉक्स में डालेंगे और पेपर के ऊपर से कट करते जाएंगे। रीच की बर्थडे तक इसमें 40,000 रुपीज़ जमा हो जाएंगे, फिर रीच की बर्थडे करेंगे। मेरे बाबा ने 50 रुपीज़ का नोट रीच के हाथ से भी डलवाया इस बॉक्स में और वो भी पेपर के ऊपर से काटा। रीच के पैसे बॉक्स में डाले तो रीच काफ़ी देर से अपने पैसे ढूंढ रही थी और ताला भी तोड़ रही थी कि बाबा ने इसके अंदर मेरे 50 रुपीज़ डाल दिए। अब बारी थी वोटिंग स्टार्ट करने की और सबसे पहले रीच के कज़न वहाज से स्टार्ट किया कि बताएं रीच की बर्थडे करें या कि। फिर चाचू ने पूछा कि बर्थडे क्यों करनी है आपने। गगड़ा आप भी लेके आओगे गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट लेकर आओगे, कौन से लेकर आओगे, कौन सा हैं, दुकान से गिफ्ट ले। हमारा पहला वोट गया बर्थडे की तरफ। अब बारी आई है रीच की दादों की। रीच की दादों से पूछा क्या बताएं बर्थडे करें या हकीका। हकीका कर ले। क्यों, बस हकीका सुना था ना, सालगिरह ना तो फिर सालगिरह अगले साल कर लेना, इससे साथ भी हो जाती है, साथ भी तो किनारे भी हो जाती है। दादा ने बोला दोनों चीज़ें साथ भी हो जाती हैं ना। बाबा ने बोला नहीं हम वोटिंग कर रहे हैं, कोई एक चीज़ बताएं। हकीका या सालगिरह, हकीका कर ले। हमारा दूसरा वोट हकीके को गया, पॉइंट बराबर हो गए, एक वोट हकीके का गया और एक बर्थडे का। शाम हुई तो हम लोग नीचे चले गए ताकि बाकी घर वालों से वोट लें। नीचे जाके देखा तो रीच के चाचू ड्यूटी से वापस आ गए थे। रीच के चाचू ने रीच को उठाया। रीच बोली चाचू हम आपका वोट लेने आए हैं। चाचू बताएं रीच का कीका करें या बर्थडे। दोनों कर ले अगर अच्छा है तो, नहीं तो कीका ज़्यादा बेहतर है। क्यों, कि वो कीका जो है वो सुन्नत है, तब बच्चे की हिफाजत के लिए किया जाते हैं ना। और हमारा तीसरा वोट भी हकीके को गया। अब 2 पॉइंट हकीके के हो गए और 1 पॉइंट जो है वो बर्थडे का हो गया।
फिर अरीज फातिमा गई अपने दादा अबू के पास और दादा अबू को बोला कि आप बताएं मेरी बर्थडे करें या हकीका। फिर दादा अबू ने बोला हैप्पी बर्थडे करिए कि गाना करिए। दादा अबू ने बोला कि हैप्पी बर्थडे कर लें, अगर हिम्मत है तो हकीका भी कर लें। दादा अबू का वोट फिर हमने बर्थडे में ही काउंट किया और फिर हमारे वोट 2-2 बराबर हो गए। फाइनल वोट अरीज के ताया अबू का था, लेकिन अरीज के ताया अबू बोलते हैं कि मैं वीडियो नहीं बनवाता हूँ। फिर आप सब लोग बताएं कि हमें अरीज का हकीका करना चाहिए कि बर्थडे। आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा।